शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिन बैलर, और वो आते हैं रिंग में और बोलते हैं भाइयों और उनकी बहनों, आप सबका स्वागत है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और वो बोलते हैं कि मैंने 10 साल बाद मैं समर स्लैम में जा रहा हूँ और मैं जीत के निकलूँगा वहाँ से, हार के नहीं निकलने वाला, और मैं सैमी ज़ेन को हरा के अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप का चैलेंजर बन जाऊँगा। फिर वहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा टाइटल रेंज 1 दिनों का रहा था और मेरा 9 दिनों का रहा था। मैं समझ सकता हूँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब टाइटल्स हारते हैं हम इतने छोटे दिनों में। तभी वहाँ पर पीछे से गुंठर अटैक कर देते हैं वहाँ पर, और गुंठर फिन बैलर और सैमी ज़ेन दोनों पे ही अटैक करते हैं, दोनों पे ही क्रॉस लाइन लगाते हैं, और फिर वो रिंग की तरफ नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे निक ओल्डिस आके उन पे अटैक कर देते हैं। निक ओल्डिस मुक्के पे मुक्के मारते हैं गुंठर के चेहरे पे, मुक्के पे मुक्के मारते मारते उनको रिंग की तरफ लेके आते हैं। फिर उन पे एक सबमिशन लगा देते हैं वो, ये शायद इनका एक सबमिशन है। वो अपने लॉक में गुंठर को पूरी तरीके से फंसा लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको नीचे ले जाते हैं निक ओल्डिस को। निक ओल्डिस बता देते हैं कि वो तैयार है समर स्लैम के लिए, और आ जाओ गुंठर, तुम्हारा सामना निक ओल्डिस से होने वाला है और निक ओल्डिस गुंटर को हरा देंगे। ऐसा निक ओल्डिस को कल दिखाया गया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है जेल्सी ग्रीन और टिफनी स्टेटस ने टीम अप करा था और वो लड़ रही थी जेट कारगिल की टीम के साथ। ये मैच हुआ था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पहला मैच था, काफ़ी शानदार मुझे बहुत बढ़िया लगा ये मैच भी वुमेन्स का, जिसमें टिफनी स्टेटस ने एक से एक मूव करके, और इस मैच को लेकर टिफनी स्टेटस और जय नहीं जीत पाई थी जल्सी ग्रीन। इस मैच को जेट कारगिल की टीम ने निकाल लिया था, जेट कारगिल की टीम ने पटकी दे के ये मैच को निकाल लिया था। फिर वहाँ पर शॉर्लेट फ्लेयर आ जाती है और शॉर्लेट फ्लेयर यहाँ पे जेट कारगिल पर अटैक कर देती है, जेट कारगिल पर बिग बूट दे देती है क्योंकि उन्होंने अलेक्सा ब्लिस को इंजर्ड करा था 2 हफ्ते पहले। उसका बदला लिया गया है शॉर्लेट की तरफ से। मुझे तो लगता है कि शॉर्लेट जेट कारगिल की राइवलरी आगे बहुत ज़्यादा चलने वाली है। फिर हमें नेक्स्ट शो में दिखाया जाता है टैग टीम चैंपियनशिप, दोनों टैग टीम चैंपियनशिप स्मैकडाउन की भी और ट्रिपल ए की भी। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ट्रिपल ए की चैंपियनशिप स्मैकडाउन पे क्यों दाव पे लगाते हैं। तभी इनके बीच में मैच हो रहा था अनडिस्प्यूटेड नहीं कह सकते हम, ट्रिपल ए और स्मैकडाउन मिक्स टैग टीम मैच हो रहा था। जो भी जीतता उनके पास दोनों चैंपियनशिप चली जाती, लेकिन इस मैच में डेन ब्रिस ने रेफरी को गला पकड़ के उनको धक्का दे दिया था, इसलिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। इस मैच में कोई भी विजेता नहीं आया था, ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया था। फिर वहाँ पर शॉकिंगली आ जाते हैं टामा टोंगा और माफी चाहता हूँ टामा टोंगा और काला टोंगा के अटैक करते हैं आर्ट्रू डेनियल ब्रिस और हमारे द वॉर रेडर्स पे अटैक करके बहुत बुरा मारते हैं और टाइटल्स को चोक स्लैम मारते हैं पहले डेनियल ब्रिस को भी, और फिर वो टाइटल लेके होते हैं खड़े। वो भी दोनों ब्रांच की टाइटल लेते हैं, ट्रिपल ए की और ये हुक्म हाकू है ये पहले रेसलर थे 2002 में और अब ये इनके साथ हो गए। मैं आपको बता दूं ये टामा टोंगा और टामा लोवा के फादर है, ये फादर है इनके हाकू, इसलिए ये अब इनके साथ है। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं WWE हाकू, तो आपको दिख जाएगा कि हाकू के बेटे कौन कौन हैं। मैंने रिसर्च करी है और मुझे पता चला है कि हाकू के बेटे टामा टोंगा और टामा लोवा है। फिर आते हैं शो पे ट्रिक विलिगन्स, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ट्रिक विलिगन्स रिंग में आते हैं, एंट्री करके बोलते हैं आए अपूर्ण के स्मैकडाउन में आपका स्वागत है। तभी आ जाते हैं बैरन कॉर्बिन और बैरन कॉर्बिन बोलते हैं ये तेरा अपूर्ण वपूर्ण चलने नहीं वाला ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि ये टाइटल अपूर्ण मेरे पास आने वाली है। ट्रिक विलिगन्स का बहुत मजाक उड़ाते हैं बैरन कॉर्बिन और फिर ट्रिक विलिगन्स बोलते हैं कि तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सिर्फ 2 ही दिन बाकी है।
तभी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जेडी मैकडोना और रे फिनिक्स के बीच में। ये भी एक ट्रिपल ए चैम्पियनशिप का मैच था। दोनों ही ट्रिपल ए चैम्पियनशिप का मैच था। स्मैकडाउन में 2 टाइटल डिफेंड की, वो भी ट्रिपल ए की ही। ये मैच भी बहुत कमाल का था। जेडी मैकडोना और रे फिनिक्स एक से एक हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे इस मैच में। रे फिनिक्स कभी मार रहे और कभी हमारे जेडी मैकडोना एक से एक मूव मार रहे। हाई फ्लाइंग मूव्स की कमी नहीं थी इस मैच में। ये मैच बहुत शानदार भी था। और फिर इस मैच में डोमिनिक भी इंटरफ कर रहे थे, तो उनको संभालने डैन हाउजन आ जाते हैं और अपने साथ मिनी हाउजन को भी लाते हैं। सारे मिलके मारते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। फिर इसी का ही फ़ायदा उठा के रे फिनिक्स एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शानदार पटकी मार के अपनी टाइटल रिटेन कर लेते हैं, मैच जीत जाते हैं रे फिनिक्स। फिर हमें नेक्स्ट शो में दिखाया जाता है वुमेन्स का मैच, लास्ट लेजेंड वर्सेस जूलिया। इनके बीच में मैच हो रहा था। जो जीतता वो लेदर मैच में हिस्सा लेता। ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला था, ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के बीच में पूरा समाप्त हो गया था। और इस मैच में जीत पाई थी लास्ट लेजेंड ने। लास्ट लेजेंड जा रही है समर स्लैम के नाइट 2 में। फिर हमें देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स और सीएम पुंक का सेगमेंट मेन इवेंट में। लास्ट में कोडी रोड्स जब एंट्री करके आ रहे थे तो सीएम पुंक उनकी एंट्री काट के उनका मजाक उड़ाते हैं। और फिर कोडी रोड्स बोलते हैं सीएम पुंक कोडी रोड्स को बोलते कि तुमने मुझे पीछे से वार करा लाइव इवेंट में, हिम्मत है तो आगे से वार करो, तुम्हारी यही औकात है, तुम पीछे से ही हो हमला करते हो। दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल छा गया था। लग रहा था कि ये लड़ेंगे, लेकिन पहले ये नहीं लड़ रहे थे तो सबको लग रहा था कि ऐसे ही शो ख़त्म कर देंगे। लेकिन तभी कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं फाइनली सीएम पुंक पे। एक जोरदार मुक्का लगाते हैं और सीएम पुंक नीचे जाके गिर जाते हैं। और फिर वो जब नीचे गिरते हैं तो अनाउंसमेंट टेबल पे भी दोनों के बीच में महाशान घमासान युद्ध चल रहा था। और इस बीच में सिक्योरिटी भी आती है, लेकिन किसी को भी शांत नहीं कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे पे खुला अटैक कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे। सबको टेंशन हो रही थी कि कोई इंजर्ड ना हो जाए समर स्लैम के मेन इवेंट तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही सुपरस्टार ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में चांद लगा दिए थे। अगर ये सेगमेंट नहीं होता मेन इवेंट में तो शायद ये शो डाउन होता। मुझे तो ये शो सही लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर एंड में हमें दिखाया जाता है सीएम पुंक टाइटल दिखाते हैं। क्या समर स्लैम में भी ये टाइटल दिखा पाएंगे या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। एक ही दिन बचा है बस। आज के लिए चलिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब